ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन। सत्संग वर्खा भाग 6 प्रवचन 10। हमारा जगत से छुटकारा कैसे हो। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, एक दिन की बात है, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज टंडा आदम अमरापुर स्थान पर विराजमान थे। कुछ जिज्ञासु कहीं से घूमते घूमते वहां आकर पहुंचे। गुरु महाराज जी को नमस्कार करके चरणों में प्रसाद भेंट रखकर वहीं पर दोनों हाथ जोड़कर बैठ गए। गुरु महाराज जी के मुखमंडल के परम तेज को देखकर वे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। क्या पूछें, कैसे पूछें? बस गुरु महाराज जी को एकटक देखते ही देखते रहे। तभी स्वयं ही महाराज जी उन जिज्ञासुओं से पूछते हैं, कहो भाई, कहाँ से आना हुआ है? जब महाराज जी ने स्वयं ऐसे पूछा, तब जाकर के उन प्रेमियों को कुछ पूछने की हिम्मत हुई। वे हाथ जोड़कर करबद्ध होकर निवेदन करते हैं, हे स्वामी जी, आपकी बड़ी कृपा हुई जो इन दासों पर आपने दया दृष्टि की। आपका विमल यशोगान सुनकर हम आपके दर्शन के लिए सतत व्याकुल थे। आज भगवत कृपा से आपका दर्शन हो रहा है। मन को बड़ी आनंदानुभूति हो रही है। आपके चरणों में आज एक जिज्ञासा लेकर आए हैं कि हमारा जगत से छुटकारा कैसे हो। महाराज जी ने जिज्ञासुओं का प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न होकर कहा, भाई, आज आपने जो प्रश्न किया है, ये मानव मात्र के कल्याण का प्रश्न है। ये उत्तम में उत्तम जिज्ञासा है। आपको धन्यवाद है जो आपने सार्वभौमिक सवाल पूछा है। तो उन प्रेमियों के प्रश्न का इन अक्षरों में उत्तर देते हुए महाराज जी ने कहा, गुरु महाराज जी कहते हैं, बड़े गुरु महाराज जी ने कहा, भाई, आपके सवाल का जवाब यही है। जगत से छुटकारा तभी होगा जब आप सब कुछ परमात्मा का समझेंगे। अपना दावा छोड़कर ऐसा कहेंगे, हे हरि, जो कुछ भी है सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। जब ऐसी नियत रखेंगे तब जगत से छुटकारा होने में देर नहीं लगेगी। देखिए, संसार में 4 प्रकार के लोग मिलते हैं। पहले नंबर के वे लोग हैं जो कहते हैं, तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। ये पहले नंबर के लोग हैं। दूसरे नंबर के लोग क्या कहते हैं? तेरा सो मेरा, मेरा सो मेरा। तीसरे प्रकार के लोग क्या कहते हैं? तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। ये हैं तीसरे प्रकार के लोगों की भावना। ये तीसरे प्रकार के लोगों की भावना है जो फिर भी उन दोनों लोगों से बेहतर है, परंतु इससे भी आगे लोग हैं। वे हैं चौथे प्रकार के लोग। उनकी क्या भावना रहती है? वे कैसे लोग हैं? वे कहते हैं, भाई, न कुछ तेरा न कुछ मेरा, फिर छूटा यम का झेड़ा। ये चौथे क्रम के लोग हैं जो तेरा मेरा से छूटे हुए हैं। ऐसे लोग ही यम के चक्र से छूटे हुए हैं, अर्थात जगत के जंजाल से मुक्त हैं। अरे भाई, बंधन है ही तेरे और मेरे में। ये तेरा मेरा छोड़ दो तो तुम आज और इसी वक्त जगत से छूटे हुए हो। एक बार संत दादू महाराज से कहा गया कि महाराज, कोई ज्ञान की बात सुनाइए जो सबसे खरी में खरी बात हो। तब दादू महाराज ने क्या कहा? तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब तेरा कुछ न मेरा, यह दादू का ज्ञान। दादू महाराज ने कहा, भाई, खरी बात ज्ञान की यही है। अरे दुख है ही सारा मेरे पने से, ममत्व से, आसक्ति से। इसे छोड़ दो तो तुम रोने धोने से छूट जाओगे। अब आओ, आपको एक और बात सुनाते हैं। एक बार भगवान बुद्ध का किसी गांव में जाना हुआ। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक महिला जोर जोर से रो रही है।
गांव के बहुत सारे लोग उस महिला के निकट बैठे हुए हैं। भगवान बुद्ध ये दृश्य देखकर उस महिला के निकट आए और पूछा, क्यों भाई, ये इतना जोर जोर से क्यों रो रही है? इन्हें क्या कोई कष्ट है? तब गांव वालों ने बताया कि इनका लड़का मर गया है। भगवान बुद्ध इतना पूछकर फिर आगे बढ़ गए। कुछ दिनों बाद ऐसे ही भ्रमण करते हुए संयोग से एक बार पुनः भगवान बुद्ध का उसी मोहल्ले से गुजरना हुआ। तब वहां एक दूसरी महिला के पति का निधन हो गया था। सारे गांववासी उसी महिला के निकट बैठे हुए थे। बुद्ध ने देखा कि सारे लोग तो उस महिला के साथ रो रहे हैं, परंतु जिसका लड़का मर गया था वो चुपचाप बैठी हुई है। तब वे उसके पास आकर कहते हैं, क्यों, आप क्यों नहीं रोती? आपने मरने वालों के ऊपर रोने का ठेका जो ले लिया है। अरे, जैसे अपने पुत्र के मरने के शोक में रो रही थी, अब इनके पति के भी मरने पर जाकर रो। तब वो महिला कहती है, क्या आपको पता नहीं? अरे, मैं तो अपने लड़के के शोक में रो रही थी, अब इनका पति मर गया है तो मैं क्यों रोऊं? वो खुद रोएगी। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हें लड़के और पति से क्या करना? आखिर दोनों एक जैसे इंसान ही तो हैं। जैसे तुम्हारे लड़के का शरीर वैसे इनके पति का शरीर, फिर भी रोने से तुम्हारा क्या जाता है? महिला ने कहा, परंतु मैं इसके आदमी के मरने पर क्यों रोऊं? वो तो मैं अपने लड़के के मरने पर रो रही थी। भगवान बुद्ध ने कहा, अब इस बात को तुम अच्छी तरह समझो। ये तुम्हारे लिए एक सुंदर संदेश है, शिक्षा है। वो क्या है? अरे भाई, कोई भी किसी के लिए नहीं रोता। ये सारा रोना धोना मेरेपन के लिए है। जिन पदार्थों व व्यक्तियों में अपनापन रखते हैं, ये रोना भी उनके लिए ही होता है। किंतु जिन पदार्थों में अपनापन नहीं होता है, उसके लिए तुम कितना भी जोर लगाओ, फिर भी रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनमें हमारा ममत्व नहीं, मेरापन नहीं है। ये मेरा मानना ही शोक का, रोने का मुख्य कारण है, दुख का कारण है, बंधन का कारण है। भगवान बुद्ध की ऐसी ज्ञान वार्ता को सुनकर उस महिला को ज्ञान हुआ और वो उसकी शिष्या बन गई। अरे, रोने का, दुख का कारण ही ममत्व है। हमारे देखते देखते ऐसे कई लोग इस संसार से गए। क्या वे आदमी नहीं थे? परंतु उसके लिए कभी रोए ही नहीं। अपने लड़के के लिए रोए, अपने पति के लिए रोए, क्योंकि उसमें अपनापन रहता है। अतएव अब ये मेरा मेरा छोड़कर अब ऐसा कहिए, जब आप ऐसा कहेंगे तो आप भी सभी दुखों से छूट जाएंगे, रोने से भी छूट जाएंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।